चलेगा। उसकी उत्थापिका में भूमिका भाग में भगवान भाष्यकार कहते हैं यस्मात् श्रोत्रादिरपि श्रोत्राद्यात्म भूतम ब्रह्म अतः। प्रथम मंत्र में हमने जिज्ञासु की जिज्ञासा, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के मन अपने विषयों में संलग्न होता है इत्यादि, और दूसरे मंत्र से गुरु के द्वारा दिया गया उत्तर, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, वो नेत्र का नेत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है आदि। उसी बात को कह रहे हैं यस्मात् यतो हि श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म भूतम ब्रह्म। ये श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि रूप है। कौन? बोले ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म दो चीज है, एक है अधिष्ठान और एक है अधिष्ठित। दो शब्द हैं, क्या? अधिष्ठान और अधिष्ठित। तो अधिष्ठान अथवा उसको कहें आधार और आधे। दूसरा शब्द में कहें उसको तो एक है आधार, दूसरा है आधे। अधिष्ठान और अधिष्ठेय अधिष्ठित। तो मतलब क्या हुआ? आधार और आधे में क्या अंतर हुआ? आधार है, जैसे आधार है धरती, आधे है उस पर रखा हुआ घट। आधार है आसन, आधे है उस पर बैठे हुए आप। आधार है काठ माने तखत कुर्सी, और आधे माने उस पर जो आसीन है। ऐसे ही उसी को कहते हैं अधिष्ठान। आधार को ही क्या कहते हैं? बोलो, आधार को क्या कहते हैं? और आधे को क्या कहते हैं? अधिष्ठित या अधिष्ठेय। जैसे उदाहरण के लिए इस सकल प्रपंच का अधिष्ठान कौन है? बोले ब्रह्म। आधार कौन है? आधार या अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। उस ब्रह्म रूप आधार पर आधारित है जगत, उस ब्रह्म रूप अधिष्ठान पर अधिष्ठित है, अधिष्ठान में अधिष्ठित है जगत। अब समझ में आएगा आधार क्या है, आधे क्या है, अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठित क्या है। इसी बात को कह रहे हैं कि ब्रह्म क्या है? बोले अधिष्ठान है। किसका? बोले श्रोत्रादि का। श्रोत्रादि में जो श्रवण की सामर्थ्य है वो किसके आधार पर? बोले ब्रह्म के आधार पर। तो श्रोत्र से श्रोत्रम का अर्थ क्या हुआ कि बाहर प्रतीयमान श्रोत्र का अधिष्ठान आधार कौन है? बोले ब्रह्म। तो श्रोत्र का श्रोत्र होने का तात्पर्य है। इसीलिए कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा, अब गुरुदेव उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि भाई हम बतावें तो सही, तो श्रोत्र का श्रोत्र है, और बताने के बाद भी शिष्य का समाधान नहीं हुआ, मन के अंदर विश्वास नहीं जगा सुन करके। तो गुरुजी ने कहा कि न तत्, अच्छा मंत्र देख लें। आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व सिद्ध करने के लिए तृतीय मंत्र का प्रारंभ करते हैं। हरि ओम न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशांगेनस्तद्व्याचचक्षिरे। कहते हैं गुरुदेव ने कहा, माने इस मंत्र के माध्यम से गुरुदेव ने कहा कि न तत्र चक्षुर गच्छति, तत्र माने तस्मिन् ब्रह्मणि, उस ब्रह्म तक पहुंचने की सामर्थ्य नेत्रों में नहीं है। आंखें बिचारी कहाँ जा पाती हैं? थोड़ा आधा किलोमीटर भी देख करके हार जाती हैं, और नहीं देख पाती तो आंखें पर्दे के पार नहीं देख पाती, नहीं देख पाती तो आंखें अपने आप को नहीं देख पाती, अपने लगे हुए काजल को नहीं देख पाती, तो वहां चक्षु नहीं जा सकता। और दूसरा क्या कहा? बोले न वाक् गच्छति, तत्र न वाक् गच्छति, वाणी भी उस तत्व का व्याख्यान करने में सक्षम नहीं है। वाणी भी वहां, वाणी की पहुंच नहीं है वहां। और क्या है आगे?
न मनो तत्र न मनो गच्छति, मन भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। मन की सामर्थ्य नहीं कि उसका मनन कर पाए, क्योंकि मन किसका मनन करेगा? देखे हुए का, सुने हुए का, बस इसी का तो कर पाएगा, और क्या करेगा। इसीलिए चूंकि चक्षु, बाक और मन की गति वहां नहीं है, अतः न विद्मो, हम उसको नहीं जान पा रहे। गुरु ने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि तुमको कैसे समझाएं। यथा एतद अनुशिष्यात्, जैसे तुमको समझाने की कोई विधि हमको ज्ञात हो, वो नहीं हो पा रही। हम कैसे आपको समझाएं, उसका कोई प्रकार हमको नहीं आ पा रहा है, विधि नहीं आ पा रही है। हम आपको समझाने की पद्धति नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? बोले अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। वो विदित और अविदित दोनों से पृथक है, दोनों से भिन्न है। ये विरोधाभासी बात कह दी। विदित से भी पृथक है, अन्य है, परे है, और अविदित से भी परे है। तो यह विदित और अविदित क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। विदित का तात्पर्य आगे भाष्य में आवेगा प्रसंग, तब बताएंगे। विदित का तात्पर्य सकल कार्य ब्रह्म समझ लीजिए। विदित माने कार्य, अभी यहाँ इतना समझ ले। विदित माने कार्य और अविदित माने कारण, अव्यक्त। तो वो कार्य से भी परे है और कारण से भी परे है। विदितात तत् अन्य देव, और अविदितात माने अव्यक्तात माने कारण ब्रह्मणः सह अधि, अधि माने ऊपरी, पृथक। मोबाइल बोल रहा है कोई? हाँ, मोबाइल बोल रहा है। तो ये विदित और अविदित का मतलब समझ में आ गया। विदित माने कार्य, कार्य माने जगत, जो भी कुछ दिख रहा है, व्यक्त, अल्प, दुखद, ये सब आएंगे आगे। और अच्छा, आप पहले पढ़ चुके हो ना इसको। अविदित माने अव्यक्त कारण ब्रह्म। इति शुश्रुमा, ऐसा हमने सुना। भाई किन से सुना? बोले पूर्व पुरुषों से सुना, पूर्वेशाम। ऐसा कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो ज्ञान है वो अल्पकालीन नहीं है, अल्पकालिक नहीं है, तुच्छ नहीं है, ये आज की उपज नहीं है, ये अनादि शाश्वत सांप्रदायिक है, गुरुजनों की परंपरा से प्राप्त है। तो ये नस्तद व्याज चक्षिरे, जो महापुरुष हमारे सम्मुख उस ब्रह्म सत्ता के विषय में व्याख्यान किए, उनके आधार पर कह रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। ये मंत्र का अर्थ हो गया। भाष्यकार की दृष्टि से पदभाष्य पर विचार कर लेते हैं। न तत्र, तत्र माने तत्र, अत्र, कुत्र, अन्यत्र, इतरत्र, उभयत्र। त्र माने सप्तमी विभक्ति, इतना ध्यान रखें। अत्र कुत्र, अत्र माने अस्मिन, कुत्र माने कस्मिन, यत्र माने यस्मिन, तत्र माने तस्मिन, और क्या परत्र माने परस्मिन। क्या आया था वो? सर्वत्र माने सर्वस्मिन। क्या आया था वो? इहा मूत्र, अमूत्र माने अमुस्मिन। तो इन त्रल प्रत्यय है, सप्तमी अर्थ में होता है, सप्तम्यास त्रल। अब भूलेंगे तो नहीं। हाँ, अत्र कहो, कुत्र कहो, तत्र कहो, यत्र कहो, ये सब। कहीं पुत्र मत कह देना। तो यत्र पुत्र की भांति पुत्र पकड़ लो, बहुत बार ऐसा होता है। अभी आपको क्या करें, प्राय लोग षष्ठी तिथि का जो संकल्प में प्रयोग करते हैं, तो क्या षष्ठम्याम तिथौ, क्या बोलते हैं? षष्ठम्याम। तो मैंने सोचा, भैया आसन लगाना उस पर, मैंने सोचा कि षष्ठम्याम क्यों बोलते हैं, जबकि बोलना क्या चाहिए? षष्ठ्याम तिथौ। क्या बोलना चाहिए? हे महाराज, क्या बोलना चाहिए? षष्ठ्याम तिथौ बोलना चाहिए। और बोलते क्या है? क्यों बोलते हैं षष्ठम्याम? बोले उससे पहले पंचम शब्द है तो पंचम्याम आता है, और उसके बाद में सप्तम है तो सप्तम्याम आता है। वो अनुकरण करते हैं, जैसे पंचम्याम आया, आगे सप्तम्याम आया, तो दोनों के बीच में जो बैठी है षष्ठी, वो भी षष्ठम्याम बनना चाहिए। पर बोलना क्या चाहिए? बोलो क्या? एक को तो बोलने तो गुरु पहले। आप क्या बोलना चाहिए?
हाँ तो डर क्यों रहे, बोलो क्या? अरे सप्तमी में क्या बनेगा एक वचन में? हाँ देखो ना, अभी वही खड़े हैं जहां से शुरू की थी। क्या बोलेंगे? षष्ठम याम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलो। बोले भाई साहब, क्या बोलेंगे? षष्ठ्याम बोलना पड़ेगा। षष्ठी है तो षष्ठ्याम बनेगा, षष्ठम्याम नहीं बनेगा। वो पंचम्याम और सप्तम्याम की भांति षष्ठम्याम नहीं, क्या बनेगा? षष्ठ्याम तिथो। इसलिए ध्यान रखने, ऐसे क्या आज कौन सा कथा का दिन है, तो संस्कृत बोलने का लोभ, इसलिए षष्ठम दिवस चल रहा है। आज कथा का षष्ठम दिवस है। बड़ी श्रद्धा से बोलते हैं और बड़े भाव से बोलते हैं षष्ठम। क्या बोलना चाहिए? षष्ठ दिवस है। और क्यों बोलो षष्ठ, सीधे सीधे बोलो छठा दिन है। षष्ठम कहने से तो बहुत अच्छा है, छठा दिन है आज। अशुद्ध हो जाएगा षष्ठम बोलोगे तो। क्या बोलना पड़ेगा? षष्ठ्याम सप्तमी का हो गया, और षष्ठम नहीं बोलना, षष्ठ दिवस है। हाँ। तो क्यों आई बात ये? अच्छा, तस्मिन और तत्र में यहाँ लिखा है न, तत्र माने उसके बराबर में आगे क्या लिख रहे हैं? तस्मिन, और फिर आगे लिखा ब्रह्मणि, माने उस ब्रह्म के प्रकरण में, विषय में चक्षु न गच्छति, नेत्रों का उसके परिक्षेत्र में प्रवेश नहीं है। नेत्र वहां तक नहीं जा सकते। बता रहे हैं क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? क्या बाधा क्या है? कहते उत्तर देते हैं, स्वात्मनि गमना संभवात। अपने में अपना आप कैसे जाएगा भाई? नेत्रों से कहो कि तुम दुनिया को देखते हो, जरा अपने आप को देखो, तो कैसे देखें बिना दर्पण के? स्वयं में स्वयं की क्या गति? दीपक से कहो तो दुनिया को प्रकाशित करता, स्वयं को प्रकाशित कर तो क्या करे हो? अग्नि से कहो तुम सबको जलाते हो, खुद को जलाओ तो क्या जलावे हो? सूर्य को कहो कि सबको प्रकाश दे तो स्वयं को जला दे तो कहां से दे? स्वात्मनि माने स्वस्वरूप में स्वयं का ही गमन कैसे संभव होगा? इसलिए नहीं हो सकता। तथा अनुभाग गच्छति, दूसरा क्या कह रहे हैं? और माने उसमें वाणी का भी प्रवेश नहीं, वाणी उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकती, वाणी की गति वहां नहीं हो सकती। वाचा ही शब्द उच्चार्य मानो। चल रहा है प्रभु? मैं डर जाता हूँ कभी कभी, तुम यहाँ छोड़ के जाते हो, मेरा हृदय धड़कता। बोले वाचा ही शब्द उच्चार्य मानो अभिधेयम प्रकाशयति। जो वाणी है ना, उस वाणी के द्वारा शब्द उच्चरित होता है, और उच्चरित जो उच्चार्यमाण शब्द है वो अभिधेय का प्रकाशन करता है। क्या मतलब हुआ अभिधेय माने? अभिधेय माने जो शब्द है उस शब्द का कोई ना कोई प्रतिपाद्य होगा। जैसे आपने कहा घड़ा, तो जैसे किसी ने घड़ा बोला तो घट सुनने वाले के चित्त में घट की आकृति बन गई। तो घट शब्द का अभिधेय क्या हो गया? वो कम्बुक ग्रीवादिमान एक घट द्रव्य, वो आकार छप गया, उसी को कहते हैं अभिधेय। आपने किसी ने कहा गाय, तो गाय सुनते ही केवल गौ शब्द नहीं आया, गाय श्रवण करते ही आपके चित्त में पूर्व दृष्टि गौ आ गई, श्यामा गौ आ गई, गौरा आ गई, कपिला आ गई, इतने सुंदर सिंह, इतनी प्यारी है, ऐसा ये सब भाव आ गए। तो जो शब्द है वाणी के द्वारा उच्चरित होते ही अभिधेय को प्रकाशित कर देता है जब, तो तदा अभिधेयम प्रति भाग गच्छति, तब समझते हैं कि अभिधेय के प्रति वाणी जा रही है। ये शब्द गया दौड़ करके घड़े तक, हमारे नेत्रों को ले गया, हमारे मन को ले गया, हमारी बुद्धि को ले गया। आपने कहा कि देखो आपका पुराना परिचित मित्र, तो शब्द बोलते ही तुरंत आपके चित्त में आपके मित्र की छवि अंकित हो गई, और आप दौड़ करके अपने मित्र तक भावना से पहुंच गया, मित्र आपके पास आ गया। अर्थात शब्द के साथ ही शब्द के उच्चरित होते ही अभिधेय तक वाणी पहुंची ना। वाचा ही शब्द उच्चार्यमाण अभिधेयम प्रकाशयति, यदा माने जब वाणी के द्वारा उच्चरित शब्द अभिधेय को प्रकाशित करता है, तदा माने तब अभिधेयम प्रति, अभिधेय के प्रति, प्रतिपाद्य के प्रति, जो इसका प्रतिपादन किया जा रहा है, हाँ, बाग गच्छति माने वाणी जाती है। पर आप बताओ, पर ये जो ब्रह्म है
तस्य च माने किंतु तस्य च शब्दस्य निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म। अब ये बताइए कि वाणी बिचारी शब्द के माध्यम से अविधेय तक जाती है, पर ब्रह्म तो शब्द को और उसका जो व्यवहार करने वाली इंद्रिय है उसको आधार देने वाला है, उसकी आत्मा है, उसका प्राण है, उसका आधार है। तो वो अपने स्वरूप का माने ब्रह्म का अपने प्राण का कैसे वाचन करे? तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य, उस शब्द के और तन्निर्वर्तक जो इंद्रिय है माने करण है उसका आत्मा कौन? बोले ब्रह्म है। इसलिए वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वो ब्रह्म तक पहुंच पावे। ये बेचारे शब्द हैं और अथवा इन शब्दों को उत्पन्न करने वाली ये जो वाग इंद्रिय है, ये इनमें सामर्थ्य कहाँ से आती है? शब्द में अर्थ का विभेदन करने की और वाणी को शब्द को प्रकट करने की कहाँ से? बोले ब्रह्म से। अतो नवाग गच्छति, इसलिए स्पष्ट हो गया कि वाणी वहां तक नहीं जा सकता। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? महादेव कुछ समझ में आ रहा? आपको तो भगवान बढ़िया सा पूरे शरीर पे भस्म लगा दो, 10-12 मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला पहना दो और दिगंबर और हाथ में त्रिशूल दो। शिवराम दास बहुत जरूरी है। आदर्श मैंने शिवराम दास कुछ कोई लेके आए फल फूल तो ये पकड़ ले, वो घंटी बजा दे तुरंत हो दूर 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 दूर। तो मनो अच्छा उपनिषद चल रहा है ना भैया। अतुन वाग गच्छति, इसलिए वाणी नहीं जाती, ये कहा गया। यथाग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन् निह्यात्मानं प्रकाशयति दहति वा तद्वत्। इसीलिए कहा कि वाग नहीं जाता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। यथा माने जैसे, अग्नि क्या है? दाहक। अग्नि कैसा है? जलाने वाला। और कैसा है? प्रकाशक। अग्नि के दो गुण हैं, एक तो दाहक है और दूसरा प्रकाशक है। और यदि उसमें दाहकत्व ना हो, प्रकाशकत्व ना हो, तो विकार की अग्नि है। वो दो गुण उसके मूल आधार है, उसकी जीवंतता के प्रमाणक है। वो जलावे नहीं और प्रकाश ना दे तो कैसी अग्नि? इसलिए ये दाहक और प्रकाशक संसार भर के लिए है। सन न यात्मानम प्रकाशयति, पर अग्नि जैसे स्वयं को नहीं जला सकती और स्वयं को नहीं प्रकाशित कर सकती, वैसे ही ये जो शब्द है ये कैसे ब्रह्म तक जाए बेचारे? कैसे स्वयं को प्रकाशित करे? कैसे अविधेय, कैसे उसका विधान कैसे करे? अगली बात कहते हैं नो मनः। अगली बात कहते हैं नो मनः। ये भैया मन भी मनश्च अन्यस्य संकल्पयित्री अध्यवसायित्री च सन्नात्मानं संकल्पयति अध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्मात्मेति। भैया ये मन भी उसके विषय में सामर्थ्य नहीं रखता। क्यों? बोले मन जो करेगा संकल्प तो किसी अपने से भिन्न को करेगा। मन जो अध्यवसाय निश्चय करेगा किसी दूसरे का। संकल्प माने संकल्प यदि माने संकल्प करना, चिंतन करना, और अध्यवसाय माने निश्चय करना। अध्यवसाय का मतलब है ये ऐसा है कि नहीं है, और अध्यवसाय माने ऐसा ही है। ये दोनों कार्य मन किसके बारे में करता है? आत्मभिन्न के बारे में। तो ये अन्यों का करेगा। आत्मानम संकल्प, न तो आत्मानम पर अपने आप का संकल्प करना और अपने आप का निश्चय करना मन की बस की बात नहीं। इसलिए क्यों? तस्यापि आत्मा का बोले ब्रह्म। क्यों? क्यों बोले ब्रह्म? हाँ, इस मन का भी आधार अधिष्ठान आत्मा कौन? बोले ब्रह्म। इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम भवति। इस संसार में जो भी कुछ जाना जाता है, आदर्श आपकी पुस्तक कहाँ है प्रभु जी? मोबाइल में है, नजर न लग जाए। इस संसार में जो भी कुछ जाना जाता है किसके द्वारा जाना जाता है? मन और इंद्रिय के द्वारा। अकेले मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, अकेले इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। मन के साथ जब इंद्रिय हो, या ये कहो कि इंद्रिय के साथ जब मन हो, तभी जान सकते हो। जैसे
आपकी आंखें बहुत सही काम करती हैं, अभी आपके पास की और दूर की दृष्टि कमजोर नहीं हुई है, पर आपका मन कहीं और लगा है। जैसे बैठे बैठे हमारे महादेव खो जाते हैं, सच में ये भोलेनाथ हैं, ये बैठे बैठे खो जाते हैं। तो आप चूंकि मन आपका कहीं और चला गया, तो आंखें खुली होने पर भी आपको पता ही नहीं क्या वस्तु रखी है, कहाँ कौन आ गया, कौन, हाँ जी पता नहीं कौन आया था जी, ऐसा हो जाएगा। प्रायः जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध होता है वही इंद्रिय अपने विषय का ज्ञान कर पाती है। नहीं तो सुनते कान सुन रहे, कथा कहीं और चल रही, हम कहीं और चल रहे, हम कहीं घूम आए, शरीर यहीं बैठा था। पूछो क्या हुआ था, बोले सच में वही। इतनी रामायण हो गई, लगभग 1-2 मिनट चले थे ना सस्याम सस्याम, परंतु ध्यान कहीं और था, इसलिए कान बेचारे अकेले जड़ क्या करे, तो बोले सस्याम सस्याम। अच्छा, तो इंद्रिय और मन दोनों के द्वारा ही वस्तु का विज्ञान हो सकता है। तद अगोचरत्वात् न विद्मः तद ब्रह्म ईदृशम। परंतु ये मन और इंद्रियों का अगोचर होने के कारण हम नहीं जानते कि ब्रह्म ऐसा है। बोलो स्पष्ट हुआ कि नहीं, हो गया? मन और इंद्रियों से परे की सत्ता है ब्रह्म, इसलिए हम कहते हैं हम नहीं जानते। ये कैसा है भाई? मन की सीमा का विषय हो तो बता दें, इंद्रिय की सीमा का विषय हो तो हम बता दें। अतो न विजानीमो, इसलिए हम नहीं जानते। यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात्, अपने शिष्यों को उपदिशेत् शिष्याय इत्यभिप्राय। इसलिए गुरुजी ने कहा कि वो मन और इंद्रियों से परे की अवस्था है ब्रह्म, परे की सत्ता है, इसलिए हम अपने शिष्यों को यथावत उसका उपदेश करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं। हम नहीं जानते कि कैसे शिष्य को उपदेश करें। यदि कर्ण गोचरम, यदि माने यत ही, जो कुछ भी कर्ण गोचर होगा माने इंद्रिय गोचर होगा, तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम, वो दूसरे को बताया जा सकता है। जो इंद्रिय गोचर है, कर्ण गोचर माने, कर्ण माने इंद्रिय, कर्ण माने इंद्रिय, जो कर्ण गोचर होगा, इंद्रिय गोचर होगा, वो दूसरे को बताया जा सकता है। कैसे बताएंगे? बोले जाति क्या है, गुण क्या है, क्रिया क्या है, इत्यादि विशेषणों के द्वारा, जाति गुण क्रिया विशेषणों के द्वारा वो कर्ण गोचर विषय को हम दूसरे को बता सकते हैं। उसका रंग ऐसा है, उसका आकार ऐसा है, उसकी जाति ये है। और ना तो ब्रह्म की कोई जाति है, न ब्रह्म का कोई गुण है, और न ब्रह्म का कोई रूप है, तो फिर कैसे बता रहे हैं? न ब्रह्म में कोई क्रिया घटित होती है, न ब्रह्म में कोई विशेषण है, वो तो निर्विशेष है। इसलिए हम नहीं जान पा रहे कि शिष्य को कैसे समझाएं कि किसके द्वारा इच्छित होने पर अभिप्रेरित मन विषयों में लगता है, किसके द्वारा नियुक्त हुई आंखें देखती हैं, किसके द्वारा नियुक्त हुआ मन मनन करता है, हम नहीं जान पा रहे। हो गई बात स्पष्ट? हाँ, वो दोनों एक ही जाति के हैं कि साथ में नायक है मन। न तो जात्यादि विशेषण वद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है जात्यादि विशेषण वाला नहीं है, ना तो उसमें कोई जाति घटित होती है, ना गुण घटित होता है, ना क्रिया, ना कोई अन्य विशेषण। तस्माद् विषमम्, इसलिए बड़ा कठिन है। क्या? बोले शिष्यानुपदेशेन प्रत्यायितुम, शिष्य को उपदेश करके समझाना बहुत कठिन है। प्रत्यायितु माने समझा पाना, बता पाना, सिखा पाना, बोध करा पाना। उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति। उपदेश में अब चूंकि बताना तो है, बताने का कोई प्रकार सरल है नहीं, इसलिए विशेष कोई यत्न करना अभिष्ट है, कोई विशेष यत्न करना पड़ेगा। तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय, यत्नातिशय माने कुछ विशेष करना पड़ेगा। जैसे आपने कह दिया कि न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात्, ऐसा जो अत्यंत एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। अभी क्या कह दिया गुरुजी ने? भाई उस ब्रह्म में जाति गुण क्रिया विशेषण घटित नहीं होते, इसलिए शिष्य को उपदेश करना हमको नहीं आता, हमारी समझ में नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से आपने निराकरण कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, ब्रह्म का उपदेश करना संभव नहीं है। इसी को कह रहे हैं आपने न विद्मो न विजानीमो, ऐसा
प्रतिज्ञा कर ली, तो अत्यंत ही उपदेश की पद्धति का प्रत्याख्यान कर दिया, उपदेश नहीं कर पाएंगे ऐसा घोषणा कर दिया। समझ में आ गया नहीं? गुरुजी ने कहा भाई हम नहीं समझा पाएंगे, तो लगता है सब खत्म हो गया, अब क्या होगा? जिसकी चर्चा ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते वो है भी कि नहीं है, कैसे पता चले? तो कह रहे हैं अब उसका अपवाद बताते हैं, नहीं कोई प्रकार है जो बताया जा सकता है, उस जो प्रतिज्ञा की नहीं बता सकते उसका अपवाद बता रहे हैं। क्या? बोले सत्यम एवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः न पर प्रत्यायितुं शक्य। बोले ये सच है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा उस ब्रह्म का प्रतिपादन करना, प्रत्यायन करना, समझाना, उपदेश करना संभव नहीं है, परंतु बोध कराने के तो और भी प्रमाण है। प्रत्यक्ष और अनुमान ही थोड़ी है, शब्द प्रमाण। इसलिए आगमेन तु शक्यते एव। आगमेन माने शब्दोपदेशेन, शास्त्रोपदेशेन। आगम माने शब्द, आगम माने शास्त्र। तो शास्त्र ने कहा है कि ब्रह्म है, तो हम कहते हैं ब्रह्म है। वो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है ब्रह्म, वो अनुमान से भी सिद्ध नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ तो शास्त्र ने कहा कि है माने है। हम सनातनी तो शास्त्र ग्राही हैं, हमको तुम्हारे अनुमान और प्रत्यक्ष की कोई अपेक्षा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये नहीं करना, तो तर्क कुतर्क की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं माने नहीं। एवं प्रत्यायितुम इति तदुपदेशार्थम आगमम आह। इसलिए आगम का आश्रय लेकर के कहेंगे भैया वो जो तत्व है अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। जो प्रतिज्ञा की थी वो विदित और अविदित दोनों से परे है। विदित माने कार्य ब्रह्म और अविदित माने कारण ब्रह्म। ऐसा एक समझने के लिए कह रहे हैं, अभी आएगी व्याख्या। उन दोनों से पृथक है। अन्य देव पृथक एव, अन्य माने पृथक एव। तत् यत् प्रकृतम श्रोत्रादीनाम श्रोत्रादित्युक्तम विषयश्च तेषाम। जो कहा कि कानों का कान है, श्रोत्रों का श्रोत्र है, जिस उनका अविषय जो ब्रह्म है ऐसा उल्लेख किया। श्रोत्रादि इति उक्तम अविषयश्च तेषाम, उनका अविषय है। तो तत् विदितात् अन्यत् एव ही, वो विदित से पृथक है। तब विदित का सामान्य अर्थ समझते हैं जाना हुआ, अविदित माने नहीं जाना हुआ, पर ये अर्थ भी प्रयत्न है। और विदितम नाम, विदित क्या है? बस यही, इसी को विराम देंगे। विदित किसे कहते हैं? बोले विदित कहते हैं यत् विधिक क्रिया अतिशयेन आप्तम। जो विधिक क्रिया के द्वारा अतिशयेन आप्त है। विधि माने जानना अर्थ वाली क्रिया। जो संसार में विधिक क्रिया का विषय होगा, विधिक क्रिया का जो कर्म होगा, वो कहीं तो, क्वचित माने कहीं तो, देखो शब्द देखो, क्वचित माने कहीं तो, किंचित माने कुछ तो, और कस्यचित माने किसी को तो, विदितम स्यात्। जो इस संसार में विधिक क्रिया का विषय होगा माने कर्म होगा, कोई संसार में उसका अस्तित्व होगा, तो कोई तो दुनिया में कहीं तो, किसी तो प्रकार में, किसी मात्रा में उसको देखा होगा, जाना होगा। सर्वमेव व्याकृतम विदितमेव। सुनो, विदित किसे कहते हैं? जो कुछ व्याकृत दिख रहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब विदितम जानो भाई। सो सब माया जानो भाई माने गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब विदितम जानो भाई। वो विदित ही है, जो कुछ दिख रहा है, सुनने वाला सब विदित है। तस्मात् अन्य देव, और इस विदित से वो सत्ता भिन्न है। तीन शब्द है, एक है प्रत्यक्ष, बोलो प्रत्यक्ष, और दूसरा परोक्ष, और एक है अपरोक्ष। बोलो तीन शब्द क्या क्या है? एक है प्रत्यक्ष, एक है अपरोक्ष, नहीं परोक्ष, और दूसरा है अपरोक्ष। प्रत्यक्ष क्या है? जो अक्ष माने इंद्रियों को दिखता है, आंखों को नहीं, इंद्रियों का जो विषय है वो प्रत्यक्ष है। जैसे श्रावण प्रत्यक्ष है, कानों से सुना गया। ये चाक्षुष प्रत्यक्ष आंखों से देखा गया। और ये रासन प्रत्यक्ष माने रसना से जाना हुआ। और ये त्वग प्रत्यक्ष है, त्वचा से जाना हुआ। और क्या रह गया? घ्राणज प्रत्यक्ष माने नाक से जाना हुआ। तो प्रत्यक्ष माने केवल आंखों का देखा नहीं, साहब मेरा प्रत्यक्ष है वो। ठंडा गर्म मैंने प्रत्यक्ष किया त्वचा से, कठोर और मृदु मैंने त्वचा से जाना है।
हाँ, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञात विषय को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या हो गया? जो हो गया। और परोक्ष क्या है? जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। अब जैसे क्या है पर जाना नहीं जा, क्या स्वर्ग है, नरक है कि नहीं है? है। परोक्ष है, इंद्रियों से परे का विषय है। शास्त्र से जानते हैं, इंद्रियों से नहीं जान सकते उसको। पर एक है अपरोक्ष। अपरोक्ष माने जो जो प्रत्यक्ष और परोक्ष से भिन्न है। अनुभूति का नित्य विषय विद्यमानत्वे सति वेद्यमानत्वे सति नित्योपलब्ध अनुपलब्धत्व माने ऐसा एक कर सकते हैं जो विद्यमान है पर अनुपलब्ध है, देखा नहीं, देखने में नहीं आ रहा। विद्यमान माने जानने योग्य है पर जानने योग्य है पर ये देखा नहीं जा सकता। नहीं, जानने योग्य है परंतु इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, जैसे क्या बोले, अपरोक्ष का मतलब है ना तो वो प्रत्यक्ष है, जैसे घटपट आदि दिख गए, और ना ही स्वर्ग आदि की भांति वो इतना दूर है कि हम जान नहीं सकते। हाँ, वेद्य है परंतु विद्यमान वो नेत्र आदि को नहीं दिखता है, इसलिए वो अपरोक्ष कौन? इसीलिए अपरोक्षानुभूति कहा। तो ब्रह्म है प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। तो आज विदित की चर्चा होगी। जो कुछ संसार में है वो सब विदित है। विदित के बारे में कहेंगे वो अल्प है, वो मर्त्य है, वो दुखात्मक है और हे है। ये चार विशेषण कल बतावेंगे विदित के, और इससे भिन्न जो तत्व है उसको अविदित कहते हैं। तो अविदित क्या है ये बात कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।